इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अभी हम नहीं कह रहे तीर्थंकर भगवान को याद कर लो, बड़े बड़े महापुरुषों को, जो आप जिन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते आदि रहते हैं। पर्टिकुलर उन लोगों को अपने माइंडसेट में बैठाओ कि देखो कितने अच्छे नेचर वाला व्यक्ति है। ऐसे कुछ लोग तो होते होंगे कि नहीं? हाँ, मुंबई वाले डॉक्टर साहब आए थे। तो इन लोगों को जब हम देखेंगे, कोई लाइव रोल मॉडल देख लेंगे अथवा कोई जिससे हम मिलते जुलते हैं, तुरंत उनकी ओर दृष्टि लाएंगे तो हम उस प्रशंसा अहम से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि अब हम नहीं अचीव करते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है ना। हम नहीं कर पा रहे हैं और उसने कर लिया है तो हम इस समय ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सक्षम है। अब जो ज़्यादा कैपेबल है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पाएगा ही, उससे ईर्ष्या करने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा और डाउनफॉल ही मिलेगा। हमारा कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम कुछ चाहते हैं अचीव करना, एक्सटर्नली अथवा इंटरनली, दोनों की हम बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक अथवा आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो जो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनको देख कर के हम प्रसन्न होएं, अनुमोदना करें, अंदर से एप्रिशिएट करें उसे, न कि उससे जलें, कुढ़ें, ईर्ष्या करें। जब हम उसको देख कर के खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमारे लिए नए नए रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, नए नए विचार आ जाएंगे हमारे भीतर, कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ इनोवेटिव हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी सारी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव फेज में ला रहे हैं, नीचे ही लेके जा रहे हैं। जो था हमारे पास हम उसे भी खो रहे हैं। तो एक अध्ययन, एक पुरुषार्थ अपने विचारों को पढ़ने का। हाँ, अशुभ से शुभ में लाने का पुरुषार्थ। हाँ, महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप अच्छे स्कॉलर्स को देखो तो आप उनकी क्वालिटी इनकलकेट कर लोगे अपने अंदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव पीपल से ही सराउंडेड रहते हैं। उनकी नेगेटिविटी भी इसी जिस तरीके से उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी हमारे अंदर आती है जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके सराउंडिंग में रहने से। तो उस चीज़ से अपने अंदर कैसी क्या करें कि हम उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लें। तो पहली बात तो उन लोगों से बच करके रहने की कोशिश करो ना। अब आप कहोगे कि वो बच ही नहीं सकते, रहना उन्हीं के बीच में है, भीड़ वैसे ही मिलेगी। ठीक है, अब मिलना है तो उनको माइंड से अवॉइड करो कि नहीं, हमको इनकी बात सुनना ही नहीं। सुन तो लिया लेकिन सुन करके छोड़ देना है, अंदर गहरे लेकर के ही नहीं जाना हमें। समझ रहे हो? होगा तो ऐसे ही, और कोई रास्ता नहीं है। भीड़ उन्हीं की मिलने वाली है, ऐसे ही लोग हमारी सराउंडिंग में मिलेंगे। टाइम हो रहा है, नहीं रखें? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए, यानी एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमारे इंटरनल विकास कर सके, वो सहयोगी, उस गोल को सेट करना सीखो। यानी अपने विचारों को पढ़ना, हम अशुभ में ज़्यादा जाते हैं कि शुभ में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते चलो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव
गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल है मन में, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना मेरा हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना मेरा हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। कौन सा टॉपिक लेना? आप लोगों के कोई डाउट्स है? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये डाउट है कि जैनिज़्म के अकॉर्डिंग इन्जॉयमेंट क्या होता है? अगर हम आज की डेट में देखें तो इन्जॉयमेंट इज़ जस्ट लाइक कि बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी करना। तो हम जैनिज़्म के अकॉर्डिंग इन्जॉयमेंट होता क्या है? जैनिज़्म के अकॉर्डिंग एंजॉयमेंट क्या होता है? एंजॉयमेंट अलग होता है, धर्म अलग चीज़ है। जहाँ तक एंजॉयमेंट की बात होती है, एंजॉयमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? एंजॉयमेंट से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बता दें, फिर हम जैनिज़्म और एंजॉयमेंट और नॉन जैन के अनुसार एंजॉयमेंट डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे। एंजॉयमेंट का अर्थ क्या है आप लोगों की दृष्टि में? गुरुदेव, वही है जो सबके लिए होता है, जैसे घूमना फिरना, जहाँ मज़ा आता हो, मतलब खाना पीना। बेसिकली एंजॉयमेंट इंद्रियों का सुख जिसमें होता है उसे व्यक्ति एंजॉयमेंट कहता है। अब इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करना है तो उसमें धर्म कुछ भी नहीं रोल अदा करता। जब हम इंद्रिय सुख की ओर भागेंगे
तो वो एक अलग ही रास्ता है। और जैनिज्म क्या होता है, अब उसे समझे। जैनिज्म का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने क्या समझा जैनिज्म से मतलब? जैन हो ना आप लोग? सपोज कोई आपसे क्वेश्चन कर ले, जैनिज्म को कैसे डिफाइन करोगे? नमोस्तु महर्षि। जैनिज्म का अर्थ बेसिकली होता है अहिंसा परमो। बोलिए। हमें कषाय नहीं रखनी है, क्रोध मान माया लोभ इनसे अलग रहना है, सप्त व्यसनों से अलग रहना है। और मतलब वही सब आता है कि झूठ चोरी वगैरह हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और बेसिकली अगर जैनों की पहचान कैसे होगी तो वो छान के पानी पीना है और इस टाइप से, तो ऐसे हम जैनिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें आपने कह दी, अच्छा नॉलेज है आपका। अब हम थोड़ा सा जैनिज्म को ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है। जैनिज्म जैन से बना है। और जैन क्या होता है? जैन शब्द बना है जिन से। जो जिन को फॉलो करे सो वो जैन कहलाता है। जैन शब्द जिन से बनता है। और जैनिज्म बेसिकली वो क्वालिटी की ओर हमें लेकर के जाता है। तो आप लोग जिन को फॉलो करते हो, यानी जो जिन को माने, जिनकी उपासना करे, वह व्यक्ति जैन कहलाता है। दुनिया में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। जैसे एक शैव धर्म होता है, तो वह शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सो उसे शैव कहा जाता है। जो विष्णु की उपासना करता है वो वैष्णव कहला देता है। जो बुद्ध को अपना आइडियल भगवान के रूप में स्वीकारता है वो बौद्ध कहलाता है। ऐसे ही जैन जिनेंद्र को मानते हैं, यानी जिनेंद्र भगवान जिनके पूज्य होते हैं, प्रभु होते हैं, उपास्य होते हैं, वे सारे लोग जैन कहलाते हैं। अब जिन कौन होता है, फिर अगेन एक क्वेश्चन खड़ा होगा। जिन का अर्थ क्या होता है? आप जैन हो ना, पता तो होगा एटलीस्ट कि नहीं होगा कि जिन कौन कहलाता है। वैसे होता है, बहुत सारे लोगों को खुद नहीं मालूम जो जैन है जिन कौन होता है। डेफिनेशन वाइज पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। गुरुदेव, जिन का मतलब होता है जिसने अपने आप को जीत लिया हो, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हो। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा, बहुत अच्छी परिभाषा की। जिसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। जयति इति जिनः। अपने आप को जीतने का अभिप्राय क्या है? फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, आपने अपने आप को जीत लिया है? कितने लोगों ने अपने को जीता है? वैसे दुनिया दूसरे को जीतने पे तुली है। अपने आप को जीतने का मतलब क्या? जब हम कह रहे हैं अपने आप को हम जीत रहे हैं, अथवा जिनेंद्र प्रभु ने अपने आप को जीत लिया, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ हाँ, बोलिए। मतलब नमोस्तु गुरुदेव, मतलब कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। वो और इसकी वॉइस क्लियर कर दो ना उसको। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया पूरा, मतलब जो भी गलत चीज़ें हैं उस पर उन्होंने कंट्रोल कर चुके हैं। वो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो इंजॉयमेंट हो, कुछ भी हो, कितना भी सुख देती हो। बहुत अच्छा। जो अपनी कषायों को जीत लेता है
जो अपने शत्रुओं को जीत लेता है वह जिन कहलाता है। हमारे शत्रु बाहर के नहीं होते हैं, हमारे शत्रु भीतर के ही होते हैं। और वह भीतर के शत्रु होते हैं हमारी कषाएं, वो क्रोध, वो एंगर, मान, वो लोभ, मत्सर, माया, काम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे हमारे इंटरनल शत्रु हैं। तो जो इन्हें जीतता है वह जिन कहलाता है, और जो इनकी पूजा करता है वह जैन कहलाता है। अब जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो इंद्रियों के विषयों को भी जीत लेते हैं ना। यानी हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है, इसका सीधा सा अर्थ है हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। उसे लेमन टर्म में समझना चाहिए। ये रोज़ का शेड्यूल होता है तो उसमें भी थोड़ा मॉडिफाई लगता है अपना बिहेवियर और अपना माइंडसेट। नहीं, कुल मिलाकर के देखना, अब संसार की दृष्टि में, अन्य लोगों की दृष्टि में ये शरीर को सुखाना ये बड़ा कष्टदायक, यहाँ पर दुख है, उपवास में दुख है, भूख प्यास सहन करना दुख है, पानी नहीं पीना दुख है ना। पर जो ये कर रहा है उसे बड़ा आनंद लगता है उसमें। क्यों उसमें आनंद पैदा हो रहा है उसे? क्योंकि उसने वास्तविकता को समझ लिया। जैसे हमें मेडिसिन खाने में आनंद पैदा नहीं होता है, दवाई खाने में कभी खुशी नहीं होती है, बल्कि अंदर ही अंदर व्यक्ति सोचता है प्रभु कब दवाई छूटे, ये ना। भले ही वो बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, अब कंपलसरी उसे खाना ही है डेली, एक भी दिन गैप नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलता है शुगर है, कंपलसरी है, सुबह दोपहर शाम उसको खाना ही है टेबलेट, लेकिन वो डेली खाते हुए भी यही सोचता है कब छूटे। ये सोचते हो कि नहीं? कितने लोग खाते हैं वैसे डेली? खाते हो डेली? तो बहुत चाव से खाते हो? नहीं, यही सोचते हो ना। तो जो दूसरा व्यक्ति देखेगा आपको को, अरे ये तो बहुत अच्छी दवाई खा रहा है, नहीं, वो खुशी नहीं होगा, बल्कि वो बोलेगा ये तो बीमार व्यक्ति है। ऐसे ही जो त्याग करते हैं वो दुनिया को कैसे देखते हैं? जो इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे हैं ये बीमार हैं, परेशान हैं, अपनी बीमारी को शांत करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं। अब देखना, पानी पी रहे हो, हम चिल्ड वाटर पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, कुछ भी व्हाटएवर है, आप इधर उधर घूमते रहते हो, अरे बीमार है, इससे अपने में सुख नहीं मिल रहा है, तभी तो बाहर भाग रहा है, कुछ दवाई खोजने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यंजन में खोजता है, कोई घूमने फिरने में सुख को खोजता है, वहाँ दवाई खोजता है, कोई ज्वेलरी जोड़ने में दवाई के रूप में, कोई प्रॉपर्टी को जमा करने में सुख खोज रहा है, कोई पैसे बैंक बैलेंस बढ़ाने में सुख खोज रहा है। तो एक जो साधु होता है, अच्छा, वो इस दुनिया को इस दृष्टि से देखते सारे के सारे बीमार हैं, और हमें तो बीमारी है ही नहीं। जब बीमारी नहीं है फिर क्यों हम इनके पीछे भागे? इस कारण उसके पीछे उन्हें आनंद आता है। पर आप लोगों की दृष्टि टोटली अपोजिट रहती है, नहीं अपोजिट रहती, कष्ट लगता है ना। हो सकता है हमारी बॉडी डिमांड करें कि इसको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन आत्मा ये कहती है उस समय नहीं, मैं निराकुलता की ओर बढ़ रहा हूं। बस ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। और जब तक ये भाव पैदा नहीं होंगे, आपके व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या आपको कभी भी सुख नहीं दे पाएगी। आपके भीतर विकल्प पैदा करेगी, अरे मैं तो शरीर को सुखा रहा हूँ, सहन करना पड़ रहा है, कितना सहन करूँ। कई बार उपवास करते हो ना आप लोग, तो अंदर ही अंदर दिमाग भी खराब हो जाता है, अरे उपवास ले तो लिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, देखा सीखी कर तो लिया मैंने, अब इतनी गर्मी, इतनी प्यास लग रही है, क्यों ले लिया? इससे तो अच्छा होता नहीं लेता। ऐसे भाव आ जाते कि नहीं?
सपोज़ आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब सारे फ्रेंड सर्कल खा रहे हैं, क्यों त्याग कर दिया? अथवा आपने चाइनीज़ फूड आदि का सपोज़ त्याग कर दिया और सारे लोग बाहर जा कर के आउटिंग में खाते पीते हैं, तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? अरे मुझे नहीं मिल रहा है। यदि दुख की फीलिंग हो रही है, पश्चाताप हो रहा है अपने आप में, मैंने क्यों कर दिया, तो समझना अभी आपने उस बात को जाना ही नहीं, जैनिज़्म को समझा ही नहीं। जैनिज़्म का अर्थ यह नहीं है शरीर को सुखाना, कष्ट देना, पीड़ा देना, तड़पाना, इसका नाम बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन ही अलग है, सोच ही पूरी की पूरी तरह अलग है। जैनिज़्म का अर्थ है उस आत्मा के सुख की ओर कोशिश करना, पुरुषार्थ करना, और सब कुछ उसी के पीछे है। हाँ, दुनिया की दृष्टि में वो तड़पाना हो सकता है, सुखाना, कष्ट देना हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो एक साधु की दृष्टि में जब व्यक्ति सेंसरी प्लेजर के पीछे भागता है तो साधु उसे बीमार पेशेंट के रूप में दिखता है। जो भी दौड़ आप लगा रहे हो, किस किस के लिए दौड़ लगी है आपकी? सवेरे से रात तक, शाम तक, कहाँ के पीछे दौड़ रहे हो? पैसे के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और इंद्रिय सुखों के लिए। इसी के लिए दौड़ लगी कि नहीं लगी? तो जब आचार्य भगवान संसार को देखते हैं तो बोले ये बड़े बीमार हैं सारे के सारे लोग। नहीं समझ में आ रहा? तब क्या करोगे? तो इंद्रिय सुख को छोड़ दोगे? नहीं, वो तो छूट नहीं सकते। अब उससे ऐसे बैलेंस बनाना जो बॉडी के लिए नीड ही है, जिसके बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती, तो उसे दें हम। आगम में एक एग्जाम्पल आता है, जब आप घर बनाते हो, नींव भरते हो, उस नींव के में जो गड्ढा होता है उसको फिल करने के लिए क्या कार्विंग वाला मार्बल भरा जाता है? उसमें पिलर्स उठाने के पश्चात फाउंडेशन में बहुत अच्छा इटालियन मार्बल लगाया, भरा जाता है। उस गड्ढे में क्या भरा जाता है? क्या भरा जाता है बताओ? दीपक बता दो, तुम क्या भरते हो उस नींव में, फाउंडेशन में? गड्ढे नहीं, वो ब्रिक महाराज जी, ब्रिक्स है, मिट्टी है, आरसीसी का जो वेस्ट मटेरियल है, यानी वहाँ पे कोई कार्विंग वाला स्टोन तो नहीं भरा है। बहुत अच्छी कार्विंग की हो, बहुत खर्चा किया हो, इटालियन मार्बल हो, वाइट मार्बल हो, मकराना का मार्बल हो उस गड्ढे में भरने के लिए। क्यों नहीं ऐसा देखा जाता है? बल्कि वहाँ पे जो कुछ भी है हमें गड्ढा भरना है, यही है रहता है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया जाता, बस मेन पर्पस है गड्ढा भरना। अब कोई व्यक्ति उस नींव को भरने के लिए बहुत अच्छी इटालियन मार्बल भर दे, कार्विंग वाला बुरा है, बहुत अच्छी कार्विंग कराए, मकराना स्टोन लेकर के आए और बहुत सुंदर 2-2 इंच की कार्विंग करा करके फिर उसमें वो स्टोन भरे, तो उसे क्या कहोगे? कभी देखा आपने ऐसे व्यक्ति को? फाउंडेशन भरते समय बहुत अच्छा, अब बहुत सुंदर से सुंदर टाइल्स लगा रहा है, उसके अंदर भर रहा है, फिल कर रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए तो आप क्या कहोगे उसको? अब गड्ढा सुनना, इटालियन मार्बल से भी भरा जा सकता है, आरसीसी के वेस्टेज से भी भरा जा सकता है। भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है? तो कौन समझदार माना जाएगा? जो इटालियन मार्बल लगा रहा है उसके अंदर वो है कि वेस्टेज जो है पुराना, वो कौन व्यक्ति? अब गड्ढा भरे बगैर चलेगा नहीं, ये तो कंपलसरी भरना ही है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर, पेट जो है वो एक गड्ढे की भांति है। अब उसको भरना है, फिल करना है, क्योंकि बिना भरे चल नहीं सकते। अब होता क्या है, तो गुरुदेव, अब आपको चाइनीज़ फूड चाहिए, ये फूड चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, ये डिलीशियस फूड चाहिए, और जैसे ही इसके नीचे जाता है, 4 इंच की घाटी के नीचे जाता है, वो क्या हो जाता है? क्यों? वो बादाम का हलवा, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स वाला
बहुत अच्छा टेस्टी हलवा था, और जैसे ही मुख के अंदर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, नो डाउट शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, नो डाउट, स्वीकारते हैं। गड्ढा भरने के लिए फिलिंग मटेरियल चाहिए। अब वह एनर्जी किससे मिलेगी? ग्रेन से मिल जाएगी, तो ग्रेन चाहिए, ठीक है। अनाज चाहिए तो अनाज भर दिया। अब वह अनाज रोटी के रूप में भी जा सकता है, और वही अनाज बहुत अच्छी पूड़ियों के रूप में भी भरा जा सकता। अब उसको बहुत सारे छोंक डाल करके, मसाले डाल करके, टेस्टी बना करके भरने का इंटेंशन क्या है? समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हो? अब ये तो वही बात हुई, वो इटालियन मार्बल कार्विंग कराओ पहले, फिर उस गड्ढे के भीतर भरो। और गड्ढे के भीतर जाने के बाद क्या मतलब निकलता? कुछ निकलता है? नहीं निकलता ना। फ्लोरिंग होने के बाद तो नीचे ही रहने वाला है। ऐसे ही अंदर जाने के बाद तो सब एक ही ऐसे हो जाता है, चाहे हलवा हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे पूरी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, दाल बाटी हो, और क्या है, सूजी हो, क्या क्या खाते, दलिया हो, कंटेंट तो वही है, गेहूं ही रहेगा, बस उसके रूप बदल दिए। तो हम रूप में क्यों अटके हैं? हमें बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उस ग्रेन से मिलेगी, वीट से मिलेगी, तो वीट चाहिए बस, तो हम रोटी के रूप में तो डाल सकते हैं। अंतर नहीं समझ में आ रहा? एंजॉयमेंट में क्या होता है, बस वो इटालियन मार्बल खोजता है, और जैनिज्म के अनुसार उसे गड्ढा फिल करना, इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि जैनिज्म सब कुछ छोड़ देगा। जैनिज्म के अनुसार जो नीड है उसके अनुसार हम करेंगे, लेकिन पर्पस को समझ करके उतना ही डालेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। अब सेंसरी प्लेजर में रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, वो इच्छाओं के अनुसार है। टेस्ट चाहिए, उससे टेस्ट चाहिए ना? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? तो गुरुदेव, जो भी हम खाते हैं या जो भी इंजॉयमेंट करते हैं, उसके पहले हमको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमारी बॉडी है, कोई डस्टबिन नहीं है तो उसमें कुछ भी डाल देंगे। अच्छा। तो ऐसे इंजॉयमेंट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले उसको एकदम एक बार एनालाइज कर लो, स्क्रूटिनाइज कर लो कि हम क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी प्लेस पे जा रहे हैं, कौन से इंसान से बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत सभी अच्छी तो बात है। आप तो बहुत अच्छे प्रवचन करते हो। आप तो बहुत अच्छी क्लास ले सकते हो। हाँ, एनालाइज करना चाहिए। बंद क्यों कर दिया? बस इतना ही बोलना था। हाँ, तो फिर करते हो कि नहीं अब जो आप कह रहे हो? हाँ, अपने पेट को डस्टबिन तो नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है कि नहीं, डस्टबिन नहीं होना चाहिए ना। तो आपने वैसे क्या अपने लिए क्या बनाया है, ये पूछ लेते। चलो आपसे पूछ लेते हैं। डस्टबिन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो भी करते हो उसके पहले एनालाइज करते हो? जी बिल्कुल, ऐसे ही। जो अननेसेसरी वो तो छूट जाएगा हाँ, सबका। अब उसमें भी कोशिश करेंगे, नहीं हम वो आरसीसी के ब्रिक्स वगैरह जो पुराना वेस्ट नहीं भरेंगे। अब हम सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है इटालियन नहीं तो दूसरा मार्बल लगा देंगे उसमें गड्ढे में, ऐसा क्यों? बतलाइए। अब फिर एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा आपको लाइफ में? आपको कि महाराज जी हम थोड़ी साधु बने, ये तो आपका काम है, मुनि महाराज का काम है ऐसे रास्ते पे चलना। हम लोग तो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं। क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा थोड़ा त्याग, ऐसा। यदि बॉडी डिमांड कर रही है पर्टिकुलर चीज की तो खाओ, उसके लिए मना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा माइक से बोलना, क्या बोल रहे हैं? गुरुवर, बॉडी तो डिमांड नहीं करती है ऐसी चीज़ों की कि फास्ट फूड खा लो या ये खा लो, तो हम अपने मन से ही खाते हैं। उसकी क्या ज़रूरत हमारी बॉडी को? तो आप बड़े समझदार हो। पर फिर भी क्या? मन करता फिर है ना भी है खाने कि का। मन है कि मानता ही, दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ। यदि वह ब्रेक, वह चेंज आपकी लाइफ में एनर्जी बूस्टर का रोल अदा करे तो कोई उसके लिए मना बिल्कुल नहीं है। समझना इसके लिए, जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में भी, डेली हैबिट्स में भी, डेली फूडिंग में भी चेंजेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए? वह चेंज हमारे लिए एक हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला है।
क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ होते जाती है तो व्यक्ति फिर थक जाता है, फिर उसकी एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है, उसका उत्साह जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। उस उत्साह को बूस्ट अप करने के लिए, उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए चेंजेस होना चाहिए। यदि यह सोच करके आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सेंसरी प्लेजर के लिए हो रहा है तो वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। अंतर समझना। अब मुनिराज भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, वो भी आहार में चेंज कर लेते हैं, बदल लेते, कोई बात नहीं। पर लेकिन यह सोच करके वो बदला जाता है कि इसके माध्यम से हम अलग एक एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। आप दिन भर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना जरूरी हो जाता है, डाइवर्जन देना जरूरी हो जाता है। तो वो इंद्रियों के सुखों के लिए नहीं दिया जा रहा है डाइवर्जन, वो किस लिए दिया जा रहा है? ब्रेक इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो जो एक ही पाथ बन गया था, थोड़ा सा उसको ब्रेक लेकर के हम पुनः एनर्जेटिक होकर के नए उत्साह से पुनः लग जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है हम कि आप बीच बीच में बदल लो, लेकिन पर्पस क्या है मेन वो हम जानना चाह रहे हैं। यदि इस पर्पस को हम समझ लेंगे लाइफ में तो संसार में रह कर के भी बहुत अच्छे तरीके से हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आप भी साधु जैसा ही सब कुछ जीवन बना लो, और बना भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योंकि जो गृहस्थ है, श्रावक है, उसको और ज़्यादा ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे टेंशनफुल वातावरण बनते चले जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि साधु की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा कष्ट है कि हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा कष्ट है? क्यों दीपक बताओ? आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना आशु, कि मुनि महाराज की जिंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं? कष्टदायक किसकी लाइफ होती है? किसकी? महाराज जी लोगों की। तो आप लोगों की है ना? तो आप लोग कितने बलवान हैं, कितने पहलवान हैं, कितने मजबूत हैं, कष्टों को झेल रहे हो। और हम लोग कितने डरपोक हैं? नहीं डरपोक, उन कष्टों से डर करके दुनिया छोड़ दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे रहने लगे। नहीं, हम तो बिल्कुल मानते हैं जो गृहस्थ रह रहा है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं हम लोगों के तो 22 परिचय होते हैं मुनि महाराज के, आपके कितने होते? 2200 होते हैं। हर घड़ी, हर रिलेशनशिप में, हर मौके के अलग अलग टेंशन, अलग अलग, है ना? फैमिली में रहना है, फिर इन लॉ के साथ रहना है, फिर हस्बैंड के साथ है, फिर वाइफ के साथ है, फिर भाई के साथ है, फिर बिजनेस के प्रॉब्लम है, फिर समाज के, फिर सोसाइटी के, फिर सारे के सारे रिश्तेदारों को देखना, ये काम करना, वो काम करना, बच्चों को पढ़ाना, उसकी फीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो श्रावक की ज़िंदगी में ढेर सारे प्रॉब्लम, और साधु की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल सही फैक्ट है। बस जो भी होते हैं तो मोस्टली फिजिकल थोड़े बहुत होते हैं और मेंटली भी ज़्यादा नहीं होते। तो आप लोग बहुत पहलवान हैं, बहुत मजबूत हैं, और जानते हुए भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, उस लाइफ को। कितने डटे हुए योद्धा की भांति हैं आप। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, कष्ट को झेलते रहेंगे, सहन करते रहेंगे। है तो मानना तो पड़ेगा आपका दम कितना है। उतना दम हम लोगों में तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। हम लोग नहीं झेल सकते इतने टेंशन को, आप ही लोग झेल सकते। झेलना आसान होता है? हाँ, बीवी को झेलना, पति को झेलना, सासू को झेलना, ससुर को झेलना, भाई को झेलना आसान होता है आसू? आसान होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्यों वासु, आसान होता है? अरे बिल्कुल आसान नहीं होता। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि 4 पहले खड़े हैं नए वाले, वो डोर में नॉक कर रहे हैं, वेटिंग में, क्यू में लगे हुए हैं, बोले मैं खड़ा हूँ, घबराना नहीं, इसके बाद एक सोलन का मैं आ रहा हूँ बस। तो आप लोगों की लाइफ में कोई आसान नहीं है, फिर भी मानना पड़ेगा आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, यह जान करके समझ करके भी आप दिन रात लगे हैं। है तो बलवान तो आप लोग बहुत हैं, ये नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलें। जो हो सो हो, जो है सो
क्या हमको क्या हमको क्या, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोगों के घबराने से क्या घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पग पल होना, चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता क्या आखिर मिलता है क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या उन भावों से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको, ओम अरहम परम शाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।